स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सी इफ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सी टोकन्स और उनको हमने एग्जांपल के हेल्प से डिस्कस भी किया था। सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल कर रहे होंगे अपने कंप्यूटर्स पर। जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है वो अपने मोबाइल फ़ोन में भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सी इफ एल्स स्टेटमेंट और उसके टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना सी इफ एल स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। स्टूडेंट, जो हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, तो इनमें जो हमारा ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। अगर होता है तो वो अल्टरनेट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है और उसका ऑपरेशन तभी परफॉर्म होता है जो उस स्पेसिफिक कंडीशन पे बेस्ड होता है। द ऑपरेशन बेस्ड इन इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड इफ एंड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जो ऑपरेशन स्पेसिफाइड है इफ ब्लॉक का वो तभी एग्जीक्यूट होगा, केवल तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी गिवन कंडीशन ट्रू होगी। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट का जो भी ऑपरेशन है या स्टेटमेंट का जो भी ब्लॉक है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। देयर आर द फॉलोइंग वेरिएंट्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ। इन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। तो आज की इस क्लास में सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक सम गिवन कंडीशन। जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है गिवन कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट कंडीशन। और ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो डिपेंड करते हैं कंडीशन के ट्रू होने पर। मीन्स कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम इसका सिंटैक्स। इफ स्टेटमेंट जो होता है उसका हमारा एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है, और ये देखेंगे इफ एक्सप्रेशन या कंडीशन। इफ, उसके बाद दो ब्रैकेट होंगे और ब्रैकेट के अंदर अपने हम कंडीशन या एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिसके करेक्ट होने पर जो इफ का जो ये दो कर्ली ब्रेसेस हैं इनके अंदर का कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो इनके अंदर का ऑपरेशन है वो तभी परफॉर्म होगा अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने हेडर फाइल लगाई है। सभी स्टूडेंट को अब पता लग गया होगा कि हम हेडर फाइल क्यों लगाते हैं। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली हेडर फाइल है हमारी हैज़ इंक्लूड studio.h, मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसके जो कुछ फंक्शंस होते हैं उनको अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे दो फंक्शन आते हैं, printf और scanf। क्योंकि प्रोग्राम में हम printf और scanf फंक्शन को यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने इस हेडर फाइल को यहाँ पे अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया। हैश हमारा प्री प्रोसेसर होता है
उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल हमने लिखी हुई है हैज़ इंक्लूड conio.h। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली हेडर फाइल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इस हेडर फाइल के फंक्शन भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन जो हम यूज करते हैं ये हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कोनियो जो हेडर फाइल है इसके भी हम दो फंक्शन यूज करते हैं। एक करते हैं एक करते हैं हम CLR/SCR क्लियर स्क्रीन, और एक करते हैं गेट सीर। इसीलिए हमने इसको भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वॉइड मेन। जब मैंने सिंपल बेसिक प्रोग्राम की स्ट्रक्चर को समझा था तब भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके डिस्कस की थी। आज एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ जिससे जो स्टूडेंट स्टार्टिंग की क्लास नहीं ले पाए वो भी इससे फेमिलियर हो जाए और इन सब चीज़ों को समझ लें, ताकि प्रोग्राम लिखने में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जो ये वॉइड मेन होता है स्टूडेंट, वॉइड हमारा ये फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। अगर हमने वॉइड लिखा है, वॉइड एक एम्प्टी डेटा टाइप है, वॉइड हमारा एक एम्प्टी डेटा टाइप है। और मेन फंक्शन का नाम लिखा है हमने। और स्टूडेंट जो इसके यहाँ आर्गूमेंट्स वाला जो ब्रेसिव है ये ब्लैंक है, तो इसका मतलब कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, जब हम आपको डिटेल में इसको बताऊंगा, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है वही हमारा यहीं से हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। मेन फंक्शन से ही हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होता है वो हमारे फंक्शन की मेन बॉडी होती है और उसी के अंदर सभी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमने एक सिंपल प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो देखिए हमने यहाँ पे लगाया है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का n, और उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज किया है जो हमारी conio.h हेडर फाइल का फंक्शन है। और उसके बाद फिर printf स्टेटमेंट का यूज किया एक जनरल मैसेज प्रिंट कराने के लिए, एंटर द नंबर। हम एक नंबर इनपुट कर रहे हैं और जो n वेरिएबल है उसमें हमने उस नंबर को इनपुट कराना है, ठीक है। तो इसका ना फंक्शन का यूज होता है हमारा इनपुट कराने के लिए। %d लिया है हमने क्योंकि हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं %d, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने %d लिखा है और एंड का साइन लगाया हुआ है। एंड का साइन इसलिए लगाते हैं स्टूडेंट ताकि जो हमारा वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इसमें स्टोर हो जाए, ताकि जब भी हमें अपने वेरिएबल के वैल्यू की नीड हो तब हम उसे उसके एड्रेस से वहाँ से फैच आउट कर सकें। इसीलिए हमें इसमें एंड लगाया। अगर एंड आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो वेरिएबल की जो वैल्यू है आपको स्टोर करेंगे तो उसका एड्रेस आपके पास नहीं होगा। आप जब भी आप उसको रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको वहाँ से फैच नहीं कर पाएंगे और आपकी जो वैल्यू है वो गार्बेज वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसका ना फंक्शन का यूज करें तो एंड का साइन ज़रूर लगाएं स्टूडेंट, ताकि आपका जो प्रोग्राम का सिंटैक्स है वो प्रॉपर हो सके। और एन हमने जो यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था एन में इसके वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया है। तो यहाँ तक क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। जो हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं हमने चेक करना है कि भाई ये नंबर हमारा जो हमने इनपुट किया है ये इवन है या नहीं है। तो ये हमें इस प्रोग्राम में चेक करना है, ठीक है। तो हमने इफ के अंदर हमने कंडीशन दी है n mod 2, मोड ऑपरेटर का यूज़ किया है यहाँ पे। और मोड ऑपरेटर क्या करता है, मोड ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है। जो मोड ऑपरेटर होता है वो हमारा रिमाइंडर को कैलकुलेट करता है कि अगर हम 2 से इसको मोड ऑपरेटर करेंगे नंबर का जो भी नंबर हमने दिया है तो वहाँ पे पता लगे हमें रिमाइंडर क्या आया है, ठीक है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो नंबर हमारा इवन होगा, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है
तो जो हमारा नंबर है वो इवन नहीं होगा। तो कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन हमारी ट्रू होती है। मैंने बताया था कि इफ स्टेटमेंट तभी वर्क करता है अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है। और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे कि जो इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन स्टूडेंट ट्रू हो जाती है तो प्रिंट टाइप में हमने जो मैसेज प्रिंट कराया है नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो नंबर इज इवन। मैंने आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर दिया, एक बार आप इसको प्रोग्राम को देखें और समझने की कोशिश करें। सभी स्टूडेंट, जैसे मैंने भी आप लोगों को समझाया एक बार उसी तरीके से रीड आउट करेंगे प्रोग्राम को और देखेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन। और अगर ये स्टूडेंट यहाँ से फॉल्स हो जाती है तो हम सीधा आ जाएंगे गेट सी एच पे, और गेट सी एच पे हमें स्क्रीन को होल्ड करेगा और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो ये एक एग्जांपल था इफ स्टेटमेंट का जो मैंने आप लोगों को समझाया भी। आप लोगों ने एक बार इसको अच्छे से समझ लिया होगा और एक बार रीड आउट भी कर लिया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें इफ के साथ में एल्स भी ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट।
तो ये स्टूडेंट हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज टू परफॉर्म टू ऑपरेशन फॉर ए सिंगल कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है स्टूडेंट कि दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे किसी एक सिंगल कंडीशन के आधार पर। ठीक है, एक कंडीशन टेस्ट होगी और उसके लिए हमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और दो में से एक टाइम पे कोई एक ही परफॉर्म होगा, या तो इफ वाला स्टेटमेंट परफॉर्म होगा या एल्स वाला होगा। वो डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन पे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। आइए देखते हैं। द इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ स्टेटमेंट यूजिंग विच we can perform two different operations, that is one is for the correctness of the condition and the other is for the incorrectness of the condition। मीन्स स्टूडेंट जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है वो इफ स्टेटमेंट का एक्सटेंशन है। ठीक है, जो हमने इफ में पढ़ा था अभी उससे थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सटेंड किया हुआ। ठीक है, मीन्स अगर हमारी दो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे इसमें, एक तो हमारी अगर कंडीशन ट्रू होती है और एक हमारा कंडीशन फॉल्स होती है। कंडीशन को के ऊपर डिपेंड करते हुए दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। एक तो हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होगी और एक हो जाएगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी। वो डिपेंड करेगा जब हमारी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा सिंटैक्स। तो जो हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है उसे ही फर्दर एक्सटेंड किया है इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटैक्स के लिए। तो इफ एक्सप्रेशन या कंडीशन, अगर हमारी इफ की कंडीशन है यहाँ पे और ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये जो इफ का जो ब्लॉक है एग्जीक्यूट होगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। कोड एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्टूडेंट ये हो जाएगा एल्स। एल्स में हो जाएगा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। वो एग्जांपल है उसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देंगे। ये हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, पहले हमने पहले वाली हेडर फाइल को लगाया है, उसके बाद सेकेंड हेडर फाइल लगाई है हैज़ इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद वॉइड मेन इंटीजर एन लिया है। वो एक नंबर को चेक करेंगे ये इवन है या ओड है। ठीक है, एक इंटीजर एन लिया है और उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है, जो लास्ट प्रीवियस प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको क्लियर करने के लिए। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन लिया है एंटर द नंबर, और उसके बाद स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से उस नंबर को एंटर कराए। ये जो हमारा लास्ट जो प्रोग्राम मैंने भी आपको बताया था बिल्कुल सेम टू सेम है यहाँ तक। और उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी। इफ एन मोड टू, मोड ऑपरेटर का यूज़ किया है, यानी कि रिमाइंडर का चेक करेगा कि जीरो है या नहीं है। अगर जीरो होता है तो नंबर हमारा इवन होता है, और अगर जीरो नहीं होगा तो हमारा नंबर ओड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये कंडीशन है, इसके ऊपर हमारे दो ऑपरेशन होंगे, एक तो इसके ट्रू होने पे और एक इसके फॉल्स होने पे। दो हमें डिसीजन लेना है, एक तो इसके ट्रू होने पे और एक इसके फॉल्स होने पे। तो जो अगर ट्रू होती है कंडीशन तो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज इवन। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे चले जाएंगे यहाँ पे एल्स पे, और एल्स वाला ब्लॉक हो जाएगा नंबर इज ओड।
ठीक है, यही हमारा इफ स्टेटमेंट का प्रिंसिपल है कि अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स का ब्लॉक डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट ना होके एल्स का हो जाएगा, और एल्स में हो जाएगा नंबर इज ऑड। जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद गेट सी एच, और गेट सी एच के बाद कर देंगे मेन फंक्शन को क्लोज। तो ये दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं स्टूडेंट। अब हम करते हैं इनको प्रैक्टिकली, कैसे हम इनको कर पाएंगे वो अब हम इसमें करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इनको हम प्रैक्टिकल करना इसका स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें अपने टर्बो C++ के कंपाइलर को ओपन करना पड़ेगा, और वहाँ पे हम इसके प्रोग्राम को लिखेंगे जिससे हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे हम इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हेडर फाइल, पहले हेडर फाइल लिखेंगे, ठीक है। और प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट हमें अपने प्रोग्राम को सेव करना होता है। सबसे पहले हम उसको सेव करेंगे, यहाँ से लेंगे, सेव करेंगे, और यहाँ लिखेंगे, कुछ भी नाम आप अपने प्रोग्राम का दे सकते हैं, नाम आपके डिपेंड है कि आप कुछ भी, जैसे हमने दे दिया इफ, और फाइल एक्सटेंशन होगा C.C या .cpp की हेल्प से आप इसको सेव कर सकते हैं। C का प्रोग्राम है तो हम उसको फाइल एक्सटेंशन देना पड़ेगा। अब देखिए if.c के नाम से जो आपका प्रोग्राम है वो सेव हो गया है। अगर आप दोबारा फ्यूचर में इस प्रोग्राम को यूज करना चाहेंगे तो आप उसको फाइल नेम से सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हेडर फाइल है वो हमने इसमें यूज कर चुके हैं, इंक्लूड studio.h। अब लिखेंगे हम सेकेंड हेडर फाइल अपनी, ponyo.h, ठीक है। ये जो हमारी हेडर फाइल है इसको हमने लगा दिया है हैज इंक्लूड ponyo.h। सेम टू सेम प्रोसेस से आपको अपना प्रोग्राम लिखते चले जाना है और अपना प्रैक्टिकल करना है। किसी के पास, स्टूडेंट के पास कंप्यूटर नहीं है तो फ़ोन में भी ये सॉफ्टवेयर आता है, हम फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिकल वहाँ पे भी आप फ़ोन की हेल्प से भी अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके बाद void main, और
और जो जो सिंटैक्स हैं इसके उसी उसी की फॉर्म में आपको लिखना है। अगर आप चेंजेस करेंगे या कुछ चीज़ें छोड़ देंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। एक नंबर लेना है हमें n, क्योंकि हम नंबर को चेक करेंगे वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, उसके बाद लगाएंगे क्लियर स्क्रीन फंक्शन। तो ये लगा दिया हमने, क्लियर स्क्रीन का यूज करा है। इसको हम जो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है उसके नीचे यूज करते हैं। एंटर दे नंबर, और प्रिंट टाइप में हमें जो अंदर लिखा होता है स्टूडेंट उसको हमें लगाना पड़ता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो इसको लगाना ना भूले वरना आपको प्रोग्राम में एरर देखने को मिलेगी। इसके अंदर प्रॉपर सिंटैक्स आपको लिखना है। यहाँ पे भी आपको इन्वर्टेड कोमास का यूज करना है, क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो यहाँ लिखेंगे डी। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे, और जो हमारा वेरिएबल है जिसमें हम अपनी वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं उसको लिखेंगे, और वो है हमारा वेरिएबल का नेम है एन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एन, और उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद लिखेंगे हम इफ, इसके अंदर लिखेंगे कंडीशन, ब्रैकेट लगाएंगे, इफ एन, मोड ऑपरेटर लगाएंगे, मोड 2, एन का मोड करेंगे 2 से। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि इसका कोई भी शेषफल नहीं बचता, वो नंबर हमारा कैसा होता है, वो होता है हमारा इवन। ठीक है, और अगर शेषफल बचता है तो वो होता है हमारा ओड। लिखेंगे प्रिंटफ, और इसमें लिख देंगे नंबर इज इवन। लगाएंगे सेमीकोलन, इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पे लगाएंगे हम गेट ch, कर देंगे इसको बंद। तो स्टूडेंट जो हमारा सिंपल इफ का जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इस प्रोग्राम को हम एक बार कर लेते हैं चेक, क्या हमारा आउटपुट हमें मिल रहा है।
फाइल को कर लेंगे ओपन, और इफ डॉट सी की हेल्प से हमने इसको वो किया था अभी। यहाँ लिखेंगे हम इफ डॉट सी शायद प्रोग्राम दोबारा लिख लेते हैं स्टूडेंट उसको। void main enter number, scanf यहाँ पे लिखना था हमें इसमें नंबर इज even, ठीक है। close get ch तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, इसको करते हैं कंपाइल। तो देखिए इसमें हमें एक एरर देखने को मिल रही है, स्टेटमेंट मिसिंग, ठीक है। स्टेटमेंट मिसिंग हमें दिख रहा है क्या, सेमीकोलन कहीं पे मिस है, तो हमें चेक करना होगा। देखिए यहाँ पे स्कैनएफ में हमने यहाँ पे सेमीकोलन को मिस किया हुआ है, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। दोबारा करते हैं कंपाइल, तो ये होगा एंटर द नंबर, आउटपुट में मिला एंटर द नंबर, नंबर को एंटर कीजिए, नंबर हम एंटर करा हमने, तो कुछ करो 5, तो 5 हमारा इवन नंबर नहीं होता, तो इसलिए कोई आउटपुट हमें नहीं मिला। हम करते हैं दोबारा कंपाइल इसको, एंटर द नंबर, नंबर हमने एंटर किया 6 हमारा स्टूडेंट इवन नंबर होता है, तो आउटपुट आया हमारा नंबर इज इवन, ठीक है। तो आप लोग इसको तो नंबर इज इवन। अब आप इसमें कोई भी नंबर अगर आप डालेंगे तो ये चेक करके बताएगा कि आपका नंबर इवन है या नहीं। तो देखिए दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, और हमने सपोज को नंबर दिया 9 नंबर हमारा इवन नहीं होता, तो हम एंटर कर रहे हैं तो कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। और अगर हम स्टूडेंट दे रहे हैं 4 हमारा इवन नंबर होता है, तो ये बताएगा नंबर इज इवन। तो ये था सिंपल प्रोग्राम हमारा स्टूडेंट कि नंबर को इवन चेक करने का, और ये था हमारा सिंपल इफ का। अब इसी कंडीशन पे अगर हम 2 अल्टरनेट डिसीजन लेंगे, एक करेक्टनेस ऑफ कंडीशन और एक
इनकरेक्टनेस ऑफ कंडीशन। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो हो जाएगा इफ एल्स स्टेटमेंट का। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इफ एल्स का, इसमें बस एल्स को ऐड करना है। एक बार आप इसको कर लीजिए। सभी स्टूडेंट नोट कर लें प्रोग्राम और फिर अपने खुद से एक बार इसको बनाएंगे। सभी स्टूडेंट ने इसको एक बार अच्छे से देख लिया होगा और नोट कर लिया होगा। अब हम इसमें आगे एल्स की जो कंडीशन है उसको भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल इफ का। अब हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो हो जाएगा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा इफ खत्म हो रहा है तो उसके बाद लिखेंगे हम एल्स। यहाँ पे लिख देंगे हम एल्स और एल्स का लगाएंगे ब्रैकेट। और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है तो उस कंडीशन में जो हमारा नंबर होता है वो होता है स्टूडेंट नंबर इज ओड। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे हम यहाँ पे प्रिंटफ और यहाँ पे लिख देंगे इसमें नंबर इज ओड। ठीक है, इवन के लिए भी हमने देख लिया इवन कब हो रहा है, जब हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। और ओड कब हो जाएगा, जब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे सेमीकोलन और इसको कर देंगे बंद। तो जो ये प्रोग्राम है ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए। अब दोनों जो ऑपरेशन है हमने जो लिख दिए हैं, एक है नंबर इज इवन का ऑपरेशन और एक है नंबर इज ओड, क्योंकि कंडीशन के दो ही अल्टरनेट आउटपुट हो सकते हैं, या तो कंडीशन के ट्रू होने पे या फिर कंडीशन के फॉल्स होने पे। तो ट्रू होने पे तो अगर हो रहा है तो हमारा इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर फॉल्स होने पे हो रहा है तो हमारा एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इफ और एल्स दोनों का हमने स्टेटमेंट लिख दिया है इसमें, और हम चेक करेंगे इसका आउटपुट। आउटपुट चेक करने के लिए हमें पहले करना पड़ेगा इसको कंपाइल, देखना है कोई एरर तो नहीं है, और अगर एरर नहीं है तो फिर हम करेंगे इसको प्रोग्राम को रन। तो कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, और कंपाइल करने के लिए चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो देखिए कोई एरर नहीं है और हमारा प्रोग्राम रन हो गया, कोई एरर फ्री प्रोग्राम हमारा स्टूडेंट रन हो रहा है। तो नंबर एंटर कीजिए, सपोज नंबर किया आपने 5, तो 5 कैसा नंबर है स्टूडेंट, 5 हमारा एक ओड नंबर है। 5 हमारा एक ओड नंबर है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आएगा नंबर इज ओड।
मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट बिल्कुल करेक्ट दे रहा है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आउटपुट हमें मिल रहा है ओड। इसके बाद अगर दोबारा हम कंपाइल करते हैं इसको, तो अगर सपोज करें हमें दे दिया नंबर 8, तो 8 हमारा कैसा नंबर है, नंबर हमारा इवन है, तो हम चेक करें नंबर इज इवन। तो हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल करेक्ट है और दोनों कंडीशन प्रॉपर वर्क कर रही हैं इसमें, करेक्ट होने पर भी और इनकरेक्ट होने पर भी। तो हमारा जो प्रोग्राम है स्टूडेंट तभी करेक्ट माना जाता है अगर उसकी वो अपनी सारी वर्किंग कंडीशन को अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हमारी जो दो कंडीशन है इसमें इफ की और एल्स की दोनों प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है उसका आउटपुट हमारा सही है। तो देखिए जो हमारा इफ का ब्लॉक है वो कह रहा है, उसमें हमने मोड ऑपरेटर क्या चेक किया है और देखा कि नंबर इज इवन। जो इफ की जो हमारी आउटपुट है वो है नंबर इज इवन, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, तो फिर वो चला जाता है सीधा एल्स पे, और एल्स में हमने लिखा है नंबर इज ओड। ठीक है, एल्स में क्या लिखा है हमने, नंबर इज ओड। तो दोनों कंडीशन हमारी, हमने भी आउटपुट चेक किया, दोनों कंडीशन प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक बार और हम आउटपुट चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। पहले हमने देते हैं इसमें इवन नंबर, सपोज करो आपने दिया है 56। 56 कैसा है हमारा, इवन नंबर है। इवन कोई भी इवन नंबर अगर आप देंगे तो ये चेक करेगा। ठीक है, चाहे छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा इवन नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने जैसे एंटर करोगे तो बताएगा नंबर इज इवन। ठीक है, और जो आप प्रिंट के जो स्टेटमेंट में यहाँ पे जो लिखेंगे इन्वर्टेड कोमास के अंदर, वही आपको आउटपुट पे मिलेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन नंबर इज इवन, गिवन भी लिख सकते हैं। तो जो आप लिख देंगे वही आपको आउटपुट पे मिलेगा। देखिए वही आपको आउटपुट पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपने दिया 4, तो गिवन नंबर इज इवन। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो आपको स्टूडेंट खुद से देखना है। ठीक है, और अगर आप कोई ऑड नंबर देख रहे हैं, सपोज करें 3 दे दिया आपने, 379 दे दिया, तो ये कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर है। तो अब इसे चेक करेंगे तो नंबर इज ऑड। तो स्टूडेंट आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, हमने स्टेटमेंट्स के, कंडीशनल स्टेटमेंट के, नंबर इज इवन और नंबर इज ऑड। यानी कि इफ स्टेटमेंट सिंपल और इफ एल्स स्टेटमेंट को हमने आज इसमें डिस्कस किया, और मैंने आप लोगों को उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से भी आपको समझाया है, उसको इम्प्लीमेंट भी कराया है। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार खुद से करेंगे, और ये जो प्रोग्राम मैं करा रहा हूँ उसको आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब लोग आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पे होता रहे, आप अपनी वर्क भी आप साथ साथ कंप्लीट करते रहें, जिससे आपको सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही है। थैंक यू। और अपने प्रोग्राम को जब भी बनाएं उसको सेव ज़रूर करें, जिससे आप आगे भी आपको अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो आपको मिल सके।